स्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो रही है और इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हुए हैं गोड्डा सदर प्रखंड के खटनई पंचायत और हमारे साथ वर्तमान मुखिया प्रत्याशी तथा भूतपूर्व मुखिया जी मौजूद हैं। हम उनसे मुलाकात करवाएंगे। क्या नाम हो गया आपका? हरिवंश मंडल। खटनई पंचायत में मूलभूत सुविधा जो होती है, कौन कौन ऐसी मूलभूत सुविधा जो अब तक पंचायत वंचित है इससे? देखिए, मूलभूत सुविधाएं जो हैं यहाँ कुछ कुछ तो मौजूद है जो पूर्व से मौजूद है, लेकिन वर्तमान इस 6 साल में हमको तो कहीं नहीं लगता है कि कोई ऐसा नया या कोई अच्छा काम हुआ हो जो लोगों को यह लगे कि कोई ऐसा विकास जो पंचायत को लगे कि नहीं यह इम्पोर्टेंट है, यह महत्वपूर्ण है और यह काम होना चाहिए। ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। लगभग आप समझिए कि एक आध पेयजल की जो समस्याएं रह गई है, पूर्व से मोटा मोटी बहुत ठीक ठाक है, इसके बावजूद जो रह गई है इसको तक जो है पूरा कराने में वो सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। अभी अगर कहा जाए विकास, तो विकास के नाम पर विकास तो नहीं हुआ, वसूली जरूर हुआ है, और वह भी प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजनाएं काफ़ी दिखाई दे रही है और जिसमें कि बिचौलिया दलालों और फिर जो प्रतिनिधि हैं 20-20 हज़ार रुपया एक ऐसा सैकड़ों उदाहरण है जो इस पंचायत से लिया गया है। तो इसको विकास नहीं कह के वसूली को इसका नाम दिया जाए तो बिल्कुल बेहतर हो। जो पंचायत खटनई आपका पूरी तरह से भ्रष्टाचार से लिप्त है। बिल्कुल। अगर निष्पक्षतापूर्वक इनकी जांच कराई जाए तो हमको नहीं लगता है एक भी कर्मी जो इस पंचायत में कार्य कर रहे हैं वह बेदाग बच पाएंगे। और दूसरी बात हम जरा बात करेंगे रोजगार पर कि कोविड के महामारी में बाहर से मजदूर आए, उसके पलायन को रोकने के लिए जो मनरेगा के तहत कार्य दिया गया था, क्या आपके पंचायत में काफ़ी सारे लोग जो मजदूर बाहर से आए होंगे उसके लिए कार्य क्या यहाँ पे सिर्फ कागजी तौर पे हुआ, क्या हकीकत पे वो मजदूर काम किए हैं? बिल्कुल, एक भी जो प्रवासी मजदूर बाहर से आए, एक भी मजदूर अगर यह दिखा दीजिए कि एक भी मजदूरों को उस टाइप का कोई लाभ मिला हो। हमको तो आप करोड़ों की बात करते हैं, हम तो कहते हैं कि 5-10 हज़ार रुपया भी अगर कोई लाभान्वित हुआ हो तो उसका एक भी उदाहरण प्रस्तुत करें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और इस पंचायत पे स्वास्थ्य और शिक्षा पे जरा बात करें तो स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति सरकार द्वारा जो प्रदत्त सुविधाएं हैं, छोटी सी सबसे बड़ी समस्या, इतनी बड़ी गांव है, हिंदू मुस्लिम का गांव है, यहाँ एक बहुत अच्छा अस्पताल होना चाहिए था, लेकिन उनकी सुविधा नहीं है। या तो और यह तो राज्य सरकार का काम है, हम लोग बराबर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जनप्रतिनिधि की मतलब कि देन हो, मतलब कि एक भूमिका होती है कि जनप्रतिनिधि को नीचे स्तर से लेकर ऊंचे स्तर तक हम कैसे लेके जाएं? बिल्कुल। जब मैं यहाँ का मुखिया था तो हमने जो है सांसद महोदय को, विधायक जी को, राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को हमने एक यहाँ हॉस्पिटल के लिए प्रस्ताव भेजा है और शायद वर्तमान में कोई पहल नहीं हो पा रहा है जो वह मूर्त रूप नहीं ले पा रहा है। अगर वो वर्तमान में भी उसी कड़ी को पकड़ के आगे चलते तो कहीं ना कहीं ये सफलता जरूर। निश्चित हमारे यहाँ एक सुंदर अस्पताल होता, यह हमारा सपना था। मैं बता दूँ कि 32 वर्षों के बाद झारखंड में पंचायत चुनाव हुआ। यहाँ न कोई व्यवस्था थी, पंचायती राज व्यवस्था का न कोई सिस्टम था, उसको दुरुस्त करने में लगभग 2-2.5 साल बीत गया। उसके बाद भी सरकार का सही फंड नहीं आया, फिर भी सीमित संसाधन में जो मैंने लोगों का सेवा कर पाया, भरपूर प्रयास किया और सेवा किया। हमको लगा कि दूसरा कार्यकाल हमारा आएगा और यहाँ एक सुंदर सा अस्पताल, सुंदर सा जो है एक हाई स्कूल, मेरा हाई स्कूल, दुर्भाग्य है कि मेरे गांव में एक हाई स्कूल का करोड़ों रुपया खर्च हो चुका है और वह अधूरा पड़ा हुआ है, जबकि मैंने रांची जाके शिक्षा मंत्री से स्वयं उनसे मिला और इस बारे में पहल की। संजोग से मैं पद पर नहीं रह पाया, चुनाव में भरपूर लोगों ने सहयोग किया, इसके बावजूद हम चुनाव हार गए कुछ वोटों के लिए। तो फिर वर्तमान जो आया उनको सिर्फ इतना मन कहिए कि
कर्म के प्रति तो एक कहीं कोई श्रद्धा है ही नहीं। बाकी लोगों के मान सम्मान में जहाँ ठेस पहुँचे, इस नाम से अगर इसको जाना जाए वर्तमान मुखिया को, तो ज़्यादा बेहतर होगा कि लोगों के भावनाओं को कैसे ठेस पहुँचाया जाए। कहीं ना कहीं अगर आपको कुछ एक कार्यकाल और मिल जाए तो कहीं ना कहीं जो अपने सपना देखे हुए थे, पुराने सपने के, अस्पताल के, शिक्षा के लिए, हाई स्कूल के, वो सपना कहीं ना कहीं पूरा हो जाए। मैं पंचायत वासियों को एक संदेश देना चाहता हूँ, और हमारे जो पंचायत वासी हैं, चूँकि मैं 5 साल यहाँ का मुखिया रह चुका हूँ, तो लोग हमसे अवगत हैं। चुनावी जीत हार समीकरण पर कभी गड़बड़ भी हो जाती है, लेकिन जनता का प्रेम सदा रहा है, रहेगा। और मेरा जो सपना है, इन सारे जनताओं का जो भावना है, उनको वोट के रूप में बदल के हमें चुनाव जिताएगा। और मैं उन सारे सपनों को, जो कमी रह गई थी अगले उस मुखिया के कार्यकाल में, उन सारे चीज़ों को सुधार करके एक सुंदर सा पंचायत बनाऊं, और गोड्डा जिला में खटनई पंचायत नंबर 1 का पंचायत रहे। इसी सपने को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और जहाँ तक हम बात करें, पॉज करो। अब ज़रा हम बात करेंगे पेयजल की व्यवस्था पे। हरिवंश जी, जरा पेयजल की व्यवस्था क्या है आपके पंचायत में, और सड़क की व्यवस्था क्या है? दुर्भाग्य है, सरकार और कुछ दे पाए या नहीं दे पाए, लोगों को शुद्ध पीने के लिए पानी मिले, यह प्राथमिकता तो सरकार, जनप्रतिनिधि सबों का होना चाहिए। लेकिन अभी जो वर्तमान समय में जो पेयजल की स्थिति है, वह इतना बदतर है, इतना बदतर है। एक पूरा 200 घर का मोहल्ला है, और उस 200 घर में एक भी चापाकल कहीं नहीं है। और वर्तमान जो जनप्रतिनिधि हैं, वह सोए हुए हैं, अपना तो एसी में लगा के सो रहे हैं, लेकिन लोगों को क्या परेशानी हो रही है, इसके बारे में उसको कोई ही नहीं है। अब जब हम बात करें कि इस पंचायत का जब हमने दौरा किया, तो कहीं भी जो गली, छोटे छोटे गली हैं, काफ़ी छोटी छोटी और गंदगी से भरा हुआ है। इसका मुख्य क्या है वजह है? इसका मुख्य कारण है, यहाँ घनी आबादी है, और इतनी घनी आबादी है, इतना कम इसमें तो काफ़ी लोग यहाँ रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद गंदगी क्यों रहेगा? अगर वास्तव में यहाँ की व्यवस्था अच्छी हो, यहाँ के जनप्रतिनिधि अच्छे हों, जनप्रतिनिधियों का सोच अच्छा हो, तो फिर स्वच्छता तो स्वाभाविक है, होगी ही। स्वच्छ रहेगा, स्वच्छ रहता था और स्वच्छ रहेगा। लेकिन वर्तमान जो व्यवस्था गड़बड़ है, इस वजह से सारी गंदगियां दिखाई पड़ रही है। मान रहे हैं हम घनी आबादी है, तो फिर उनका समाधान भी तो है कि कैसे स्वच्छ रखा जाए इसको, निदान किया जाए। इसका निदान तो है, सारे पहल करना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा। मैंने तो यह काम शुरू भी कर दिया है कि एक गांव में इतना कीचड़ है कि कोई दूसरे गांव का लोग आता है तो गाली देता है। और जब देखा हमने कि यहाँ के जनप्रतिनिधि अपने फंड से या अपने पहल से उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने आज से 2 महीना पहला विधायक जी के पास गया था, और मैंने इस समस्या के बारे में उनको अवगत कराया। उन्होंने फंड भी दे दिया है, और आज से तो लग रहा है कि लगभग काम भी चालू है, और 15 दिन 1 महीने के अंदर में उसमें जो है स्वच्छ हो जाएगा, और सारा नाला उला का व्यवस्था हो जाएगा। लेकिन निदान की बात करें तो सबसे पहले लोगों को जागरूक करना होगा, ना कि यहाँ पे नदी नाला बनाने से कुछ होने वाला है। क्योंकि नदी नाला में आदमी तब कचरा डालेंगे जबकि नदी नाला बन के कंप्लीट भी हो जाएगा, लेकिन उस पर भी कचरा डाल के उसको बंद कर दिया जाएगा। आदमी को मानसिकता से उसको सही करनी होगी कि आप किस प्रकार अपने समाज को स्वच्छ रखेंगे, और इसकी पूरी जिम्मेवारी होती है यहाँ के समाज सेवी या फिर यहाँ के जनप्रतिनिधि की। अब मुखिया जी, जरा जाते जाते अपने जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि सबसे पहली बार 2010 से 15 तक मैं पहली बार 32 वर्षों में झारखंड में पंचायत चुनाव हुआ। मेरा सौभाग्य था कि लोगों ने हमें चुना, 5 वर्ष काम करने का मौका दिया। 2-2.5 साल रास्ता बनाने में, काम को लाइनअप करने में लगा। कुछ का विकास कर पाए, कुछ का नहीं कर पाए। दुर्भाग्य से दूसरा चुनाव कुछ वोटों से हारा, फिर भी मैं संतुष्ट हूँ कि लोगों ने हमें भरपूर मदद किया। इसके बावजूद मैं चुनाव में फिसल गया गणितीय समीकरण में। मैं जनता को संदेश देना चाहता हूँ कि आप निर्भीक होकर चुनाव करें, निष्पक्ष ढंग से चुनाव करें, अच्छे लोगों का चुनाव करें।
और कम से कम ऐसे लोगों का तो निश्चित चुनाव करें जो पंचायत का मान सम्मान, पंचायत वासियों का मान सम्मान का ख्याल अपने मान सम्मान से पहले रखें, वैसे प्रतिनिधि को चुन के भेजें और अपने पंचायत का, अपने लोगों का, अपने सारे लोगों का सिस्टम से विकास हो सके। और गोड्डा नहीं, झारखंड में हमारा पंचायत कैसे राष्ट्रपति पुरस्कार ले, इसके बारे में सभी लोगों से मिलके पंचायत का विकास करने का प्रयास करूंगा। बड़ी बेबाकी से बात कर रहे थे हरिवंश जी, जो कि वर्तमान में मुखिया प्रत्याशी के रूप में खटने पंचायत में उतर रहे हैं और यहाँ के जनता का काफ़ी ज़्यादा समर्थन है। हर जगह पे चर्चा का विषय बना हुआ कि हरिवंश जी इस बार शायद यहाँ के मुखिया जी के रूप में आने वाले हैं और पंचायत सचिवालय को संभालने वाले हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे द कवर न्यूज़ के लिए मैं अजय कुमार गोड्डा। धन्यवाद।